ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा वोट डालने पहुंची हैं। गांधी परिवार के लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी हैं, राहुल गांधी, सब वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और उसी की तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं। 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। छठवें चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये वोटिंग हो रही है। 42 सीटों पर मतदान, उड़ीसा विधानसभा की जो है 42 सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। उड़ीसा के भी नंबर्स बहुत दिलचस्प होंगे देखना। एक कैबिनेट, एक राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, 2 राज्य मंत्रियों की किस्मत आज सील होने वाली है ईवीएम में। और ये प्रियंका गांधी वाड्रा, काफी इन्होंने चुनाव प्रचार इस बार किया है, खासतौर पर अमेठी में लगभग 9 दिन वहां पर थी। रायबरेली भी काफी उन्होंने चुनाव प्रचार संभाला है और वो अब अपना वोट नई दिल्ली सीट पर डालती हुई आपको दिखाई दे रही है। इस सीट पर आपको बता दें गठबंधन का प्रत्याशी है, कांग्रेस का नहीं। और बीजेपी की तरफ से अगर आप देखें तो सुषमा स्वराज जी की बेटी बासरी स्वराज यहां पर चुनावी मैदान में है। दिल्ली की लड़ाई 7 सीटों की बहुत दिलचस्प है। जो नंबर आप देखे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस बार 14 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और जनता निकल रही है 11% के आसपास। 2 घंटे में वोटिंग हुई है 58 सीटों पर लगभग 11 बजे, क्योंकि 10.89% के आसपास है दिल्ली में 9 बजे तक, लेकिन वोटिंग एवरेज से नीचे है। और ये हमेशा कहा जाता है कि दिल्ली मुंबई वाले बोलते तो बहुत हैं, लेकिन जब बात वोटिंग की आती है तो जो उनकी सबसे बड़ी आवाज है वही सामने रखने में चूक जाते हैं। वोटिंग परसेंटेज, एक उदासीनता शहरों में देखी जाती है। आइए आपको सीधे लिए चलते। मौसमी, एक एक करके परिवार वाले सारे पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। प्रियंका वाड्रा गांधी वोट डाल रही हैं और सबकी तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है। अंजना, आपको बता दें कि यहाँ पे जो अटल आदर्श विद्यालय, यहाँ पे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पे पहले हमने देखा था किस तरह से नामांकन के दौरान रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी साथ समेत रायबरेली पहुंचे थे। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी, यहाँ पे उनका पोलिंग बूथ है तो वो अंदर गई है वोट डालने के लिए। और यहाँ तस्वीरों में राहुल गांधी भी साथ में आए हैं। मिराया वाड्रा जो है उनका फर्स्ट टाइम वोटर है, उन्होंने पहली बार वोट डाला है। और यहाँ पे बाकी लोग बाहर खड़े हुए हैं, प्रियंका अंदर भीतर गई है। जाहिर तौर पे ये वो वक्त है अंजना जब कांग्रेस के तमाम नेता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती को वोट डालेंगे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का वो हिस्सा है। और अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट डालेंगे और कांग्रेस के नेता आपके प्रत्याशी को। पीछे प्रियंका गांधी आते हुए, आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मीडिया का जबरदस्त आता है और यहाँ पे क्या संदेश जनता को देना चाहती हैं ये भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्रियंका गांधी मीडिया से कुछ कहते हुए, सर प्रियंका जी, मैम दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। जी। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए। और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए, सब चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक में ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग भी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का। ये है इंडिया गठबंधन। हाँ, तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं। और मुझे इस बात पर गर्व है, प्रियंका गांधी ने तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि देखिए कांग्रेस वाले अब आम आदमी पार्टी के लिए वोट डालेंगे अपना और आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के लिए, उन्होंने कहा कि यही है गठबंधन, हमने अपने मतभेद भुलाकर एक साथ लड़ने का फैसला किया है और नई दिल्ली सीट पर यही बात सही साबित हो रही है। जैसा कि हम आपको पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं।
दोनों लोग राहुल गांधी ने निर्माण भवन में और प्रियंका गांधी ने देखिए यहाँ पे वोट डाला ना। लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी यूं तो लोधी तुगलक रोड में, तुगलक लेन में रहते थे और वहाँ पे उनका वोट होता था, लेकिन इस बार उन्होंने निर्माण भवन में उनका पोलिंग बूथ बदला है। 10 जनपद में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी रहते हैं तो उनका बूथ बदला गया है और 10 जनपद के नजदीक ही निर्माण भवन में राहुल गांधी ने वोट डाला। हालांकि एक संदेश के तौर पे, संकेतों के तौर पे यहाँ पे इसके मायने बढ़ जाते हैं कि अपना वोट डालने के बाद वो जब प्रियंका गांधी के साथ यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस वक्त वो जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती जो लगातार यहाँ मालवीय नगर से तीसरी बार विधायक है, उनका सामना बांसुरी स्वराज से हो रहा है। बांसुरी स्वराज जो है बीजेपी की संगठन का हिस्सा है, सेक्रेटरी रही है, बीजेपी ने कहा है यंग नेता हैं, और तो उनके सामने वो खड़े हैं। और यहाँ पे अब शायद रॉबर्ट वाड्रा का जो बूथ है वो सरदार पटेल विद्यालय है जो यहाँ से बिल्कुल सामने है। तो वॉकिंग करते हुए पूरा परिवार जो है यहाँ से जा रहा है। पर आप देखिए कि राहुल गांधी की पूरे चुनाव की कमान प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में संभाली। रायबरेली में वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे प्रियंका गांधी लगातार 12 दिन प्रियंका गांधी ने वहां पे कैंप किया और अक्सर राहुल गांधी के सारथी के तौर पर प्रियंका गांधी चुनावों में नजर आई हैं, एक क्राइसिस मैनेजर के तौर पे, एक ट्रबल शूटर के तौर पे। और कई बार ये सवाल खड़े हुए कि क्या प्रियंका गांधी खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ती, तो उन्होंने कहा कि आखिर कौन मैनेज करेगा चुनाव, बाकी जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो कौन करेगा। कृपाल जी आप आगे की तरफ जाके ये तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि सरदार पटेल कॉलेज स्कूल यहीं पास में है, तो शायद वहाँ पे वोट डालने के लिए प्रियंका, राहुल पूरे परिवार के साथ, रॉबर्ट वाड्रा के साथ यहाँ पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और दिलचस्प ये भी बात है अंजना, जिस तरह से परिवारवाद का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देते आए हैं, प्रियंका गांधी ने लगातार एक स्टार कैंपेनर के तौर पे हर बारी प्रधानमंत्री के तमाम जो आरोप हैं उनका जवाब दिया है। वहीं राहुल गांधी आखिरी आज प्रियंका गांधी को गोरखपुर जाना है, वाराणसी जाना है, जहां पे वो डिम्पल यादव के साथ नजर आएंगी। और राहुल गांधी जो कि मिराया के साथ चल रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मैंने मिराया से पूछा था तो खास तौर से अपनी कॉलेज से छुट्टी लेके वोट डालने के लिए, अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे पहुंची हैं। और ये तस्वीर शायद एक तरीके से गांधी परिवार के लिए भी और राहुल और प्रियंका के लिए, दोनों के लिए एक अग्नि परीक्षा भी है। ये चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव जो है इंडिया ब्लॉक के बैनर तले या झंडे तले लड़ा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से एक ही गमछे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गमछा है वो एक ही गमछे में था, और अलग अलग तस्वीर हमने यहाँ पे देखी है। तो जाहिर तौर पे ये देखना होगा कि क्या पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी का संगठन भी एकजुट होके जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के तमाम शीर्ष नेतृत्व काम कर रहे हैं, एकजुट होके एक साथ नजर आता है या नहीं। बिल्कुल मौसमी, आप बने रहिए, तस्वीरें जैसी और आती हैं आपके पास फौरन रुक करेंगे। यहाँ पर नई दिल्ली सीट जहां पर बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती, और यही प्रश्न दिलचस्प है जिस पर बीजेपी घेरती है कि इस बार झाड़ू के बटन पर कांग्रेस के नेताओं को वोट डालना होगा। और यही प्रश्न भी पूछा गया जिस पर प्रियंका वाड्रा गांधी ने यह कहा कि यही गठबंधन है, हमने गठबंधन किया है, अपने मतभेद बुलाए हैं क्योंकि बीजेपी को हराना है।